हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के चलते हैं तीन टर्म हम लेकर के चलेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं इसके अंदर मोलैलिटी। मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। सेकंड हम लेकर के चलेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। और थर्ड हम लेकर के चलेंगे मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी आर टेकिंग मोलैलिटी। मोलैलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी सिंपली ये है कि आपको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो कहलाएगी मोलैलिटी। So you can say molality may be defined as the number of moles of solute. Number of moles of solute present in 1 kilogram, or you can say 1000 gram of the solvent. ये चीज पर्टिकुलर ध्यान देने की है कि यहां पर आपको सॉल्वेंट में निकालना है। ये पर्टिकुलर आपको ध्यान देना है कि अब की बार नंबर ऑफ मोल्स आपको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में निकालने हैं। तो मोलैलिटी में आपको क्या करना है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं सॉल्यूट के, तो वो क्या हो जाएगी? मोलैलिटी। तो इट मींस मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यही लिख देंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और हम कहते हैं सॉल्यूट के लिए मैंने कहा था मैं 2 यूज करूंगा, सॉल्वेंट के लिए 1, तो मैं ये कह सकता हूं N2 डिवाइडेड बाय W1। और 1 जो हमने यहां पर लिखा सॉल्वेंट के लिए, और अब की बार ये किसमें है? किलोग्राम में। यही हो जाएगा। या हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? N2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? W2 that is weight of solute in gram divided by molecular mass of solute that is M2। और अगर आप अब ये इक्वेशन यहां पे पुट करें तो आपके पास मोलैलिटी क्या बन गई? मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 और इनटू W1। अब इस चीज का यहां पर पर्टिकुलर ध्यान देना है इस इक्वेशन के अंदर कि जो आपने यहां W2 लिखा है ये किसमें है? ग्राम में, और ये वाला किसमें है? किलोग्राम में। यही तो है। यहां पे सिर्फ क्या किया मैंने? N2 की जगह W2 by M2 पुट कर दिया। Am I right? और अगर सॉल्वेंट का भी आपको वेट दिया हो ग्राम में, तो उसके भी क्या बनाएंगे? किलोग्राम। तो उस केस में आपके पास मोलैलिटी क्या आ जाएगी? W2 by M2 into 1000 डिवाइडेड बाय W1, ये आ जाएगी। अब यहां पर देखिए क्या है आपके पास? ये जो है W2 ये सॉल्यूट का मास है ग्राम में, ये मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, और ये वाले है सॉल्वेंट का मास ग्राम में। ये ग्राम में, तो ग्राम के आपने क्या बना लिए? किलोग्राम। तो ये आ गया आपके पास W2 सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्वेंट का वेट, दोनों ग्राम में दे रखे हैं। या सिंपल सी बात, यही चीज याद रखिए आप न्यूमेरिकल के लिए कि आपको निकालना क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपको निकालना है कि आपके पास उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इसको डिनोट M से करेंगे, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यूनिट आ जाएगी मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट आ जाएगी मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी में सिंपली आपको क्या निकालना है? You have to calculate the number of moles of solute present in 1 kilogram of the solvent. So this is all about the molality. Now we will take mole fraction. Mole fraction लेंगे। सेकेंड टर्म हम इसमें लेके चलते हैं mole fraction। mole fraction
जनरेटेड बाय काई। काई वैसे सही में देखा जाए तो ये ही होता है, ग्रीक वर्ड है ही। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ये वर्ड है आपके पास, या आपके पास ये वर्ड है, या आपके पास ये है, ये वाला लेटर है, तो ये वाला लेटर आपके पास है, ये लेटर है या ये लेटर है, इसको सही में देखा जाए तो ग्रीक लेटर है। ग्रीक में इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं फी, और इसको बोलते हैं हम ही। लेकिन हम अपने बोलते वक्त इसको क्या बोलते हैं, पाई, फाई, और ये काई, काई यूज करते हैं हम। अदरवाइज राइट इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम मैं कहूं तो ये हो जाएगा ही। तो ये हम लेके चलते हैं, इससे हम डिनोट करेंगे इसको। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से। सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। तो n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसी तरह अगर आप निकालते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ये आ जाएगा आपके पास। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 1। अब दो कंपोनेंट से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। सपोज आपके पास कंपोनेंट इसके अंदर तीन है, तीन कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो यहां पर क्या कर देंगे, प्लस n3, थर्ड गिवन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे प्लस n3, और यहां भी क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा। इसी तरह हम यहां पे निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हो उन सबका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कि जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर। आप देखिए सपोज हम लेके चलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ही बाइनरी सॉल्यूशन में आपके पास क्या होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन में आपके पास दो ही कंपोनेंट होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे। आप देखिए कई बार क्या करते हैं न्यूमेरिकल में कि नंबर ऑफ मोल्स में देकर के आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दे देते हैं। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का अगर वेट आपके पास ग्राम में है तो आपको ये वाली चीज पता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स is equal to weight in gram divided by molecular mass. Number of moles is equal to weight in gram divided by molecular mass or maybe atomic mass if atom is present. तो यहां पर ये भी हम लिख सकते हैं is equal to W1 by M1 divided by W1 by M1 plus W2 by M2। ये भी हो सकता है। W1 यहां पर क्या आ गया, W1 is the weight of first component in gram divided by its molecular mass, और इस तरह weight of second component in gram divided by its molecular mass ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके लिए क्या लिख सकते हैं, weight of second component in gram divided by its molecular mass, weight of first component divided by its molecular mass plus weight of second component divided by its molecular mass ये भी पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। और अगर न्यूमेरिकल में जैसे आपको ये कह दे, सपोज आपके पास न्यूमेरिकल आ गया कि आपके पास 18 ग्राम शुगर है, 18 ग्राम शुगर है और इसको आपने डिसॉल्व कर दिया 180 ग्राम ऑफ वाटर में। यू आर हैविंग 18 ग्राम, चलो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, यहां पर हम कर देते हैं 34.2 ग्राम। You are having 34.2 gram sugar dissolved in 180 gram of water. Calculate the mole fraction of sugar and water. तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो यहां पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आप निकाल लेंगे
तो शुगर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, उसके लिए मैंने S कर दिया, शुगर के लिए मैंने S कर दिया। या आप ये करो यहाँ पर कि शुगर आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के लिए मैं 2 यूज करता हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब N2 क्या आ जाएगा, N2 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज शुगर, लेकिन आपको शुगर का मास दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे W2 by M2, और W2 कितना आ जाएगा आपके पास 34.2 दिया हुआ है 34.2, और शुगर C12H22O11, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 342। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे आपके पास, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, शुगर के। N1 और निकाल दो, N1 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, वाटर इज द सॉल्वेंट, N1 will be equal to W1 divided by M1। what is W1 given है 180 ग्राम, and what is the molecular mass of water, that is 18। तो यहां से क्या निकल जाएंगे N1, तो ये आपके पास N2 निकल गया, यहां वैल्यू पुट कर दो इसको सॉल्व करके, और इसको सॉल्व करके ये वैल्यू इनमें पुट कर दो, और क्या निकाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकाल दो। अब शुगर का मोल फ्रैक्शन निकल गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो वाटर के मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कर दो आप सीधा उठा के, ये कर दो, क्योंकि आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन शुगर का होगा और जो मोल फ्रैक्शन वाटर का होगा, दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो इस टाइप से इनके आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। नेक्स्ट टर्म हम लेकर के चलते हैं मास फ्रैक्शन। एज द नेम इंडिकेट, अब की बार ये जो आपने पढ़ा है ये मोल फ्रैक्शन था, तो इसमें किसका फ्रैक्शन था, मोल का। अब की बार क्या आ जाएगा आपके पास, मोल की जगह, मोल की जगह अब की बार आपके पास आ गया मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द mass of that component divided by total mass of the solution। suppose आपके पास कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें 2 कंपोनेंट है A and B, then आपके पास आ जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A will be equal to mass of component A divided by total mass of all the components, and mass fraction of B will be equal to mass of B divided by total mass of the solution, that is WA plus WB। in this case also mass fraction of component A plus mass fraction of component B will be equal to 1। ये आ जाएगा। अब ये भी आपको पता है, यहां पर आपने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए थे आपके पास, आपने अभी निकाला था, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही था आपके पास। तो यहां से अगर आप वेट इन ग्राम निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां और क्या पुट कर सकते हैं आप, ये भी आप लिख सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ए इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स of A multiplied by molecular mass of A plus number of moles of B multiplied by molecular mass of B। ये भी पुट कर सकते हैं, इसकी जगह ये भी हम लिख सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो। इसी तरह ये लिख सकते हैं हम, मास फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B multiplied by molecular mass of B divided by number of moles of A multiplied by molecular mass of A plus number of moles of B multiplied by molecular mass of B। ये भी हम पुट कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मास फ्रैक्शन। तो अब देखिए, अगर यही न्यूमेरिकल आपको हम दे, जो अब न्यूमेरिकल आपके पास था वही न्यूमेरिकल हम लेकर के चलते हैं। क्या था इस न्यूमेरिकल में आपके पास, इसमें आपके पास था 34.2 ग्राम शुगर C12H22O11, किसके अंदर, इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। You are having a sugar solution in which 34.2 gram sugar dissolved in 180 gram of water। Calculate the mass fraction of each component। हर एक component का mass fraction निकालिए।
तो यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली जो शुगर है ये क्या है, सॉल्यूट, और जो वाटर है ये क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के लिए मैंने बताया था मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, और जो आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट है उसके लिए 1 पुट करूंगा। तो पहले मैं निकालता हूं यहां पर मास फ्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर इज द सॉल्यूट, तो मैं यहां पर 5 लिख दूं। तो मास फ्रैक्शन ऑफ शुगर किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ शुगर डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये आ जाएगा। और यहां पर W2 कितना है आपके पास, W2 दिया हुआ है 34.2 ग्राम, और W1 कितना दिया हुआ है आपको, 180 ग्राम, 180 ग्राम। यहां पर ये वैल्यू पुट करिए और आप I2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकाल दीजिए। अब इसी तरह यहां पर आपको अगर निकालना है किसका, वाटर का निकालना है आपको, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट दैट इज Chi1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस मास फ्रैक्शन ऑफ शुगर। ये आप करते तो इससे निकल जाएगा, या इससे भी निकाल सकते हैं आप, ये करके भी निकाल सकते हैं। यहां पर मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ शुगर, ये पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करेंगे। W1 कितना है आपके पास, W1 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 34.2, इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, या इससे निकाल सकते हैं आप। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। एक बार ब्रीफ में फटाफट आपको मैं बता देता हूं। मोलैलिटी में आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी में हमें यह पता लगाना है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर या 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये निकालना है, वो कहलाएगी मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर किलोग्राम। और मोल फ्रैक्शन में आपको क्या निकालना है, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल और डिवाइड किससे कर दें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। मास फ्रैक्शन आपको जिस भी कंपोनेंट का निकालना है वो कैसे निकलेगा, जिस भी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मास पर डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। और ध्यान रहे मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन जो हैं ये डायमेंशन लेस है, इनकी कोई यूनिट नहीं है, जबकि मोलैलिटी की यूनिट हम बता चुके हैं। मोलैलिटी की यूनिट सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो आपके पास 0.5 मोलल है, आपने ऐसे लिखा है 0.5 स्मॉल m, इसको हम पढ़ेंगे 0.5 मोलल। एंड व्हाट डज इट मीन, it means 0.5 mole of solute present in 1 kilogram of the solvent। न्यूमेरिकल आप करेंगे, न्यूमेरिकल में आपको जब करेंगे तो देखो वहां पर स्टेटमेंट आपको मिलेगी यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी, मोलैलिटी दे देंगे, जैसे ये दे दिया कि इसकी मोलैलिटी है 0.2 मोलल, 0.2 मोलल सॉल्यूशन है। तो 0.2 मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, यहां से हमें पता चल जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और यू कैन से 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखिए केवल इससे इतना लिखने से 0.2 मोलल सॉल्यूशन, इससे हमें यह पता चल गया कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 0.2 मोल, और हमें सॉल्वेंट का ही पता चल गया सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम, क्योंकि 0.2 मोलल का मीनिंग ये हो जाएगा कि 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम एंड यू कैन से 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसे भी दे सकते हैं 0.2 मोल पर केजी, ये भी दे सकते हैं, ये भी मोलैलिटी की यूनिट है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन डायमेंशन लेस है। अब इसके ऊपर देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। इसमें आपको दिया हुआ यू आर हैविंग 15% H2SO4 solution having density 1.02 ग्राम पर cc। एक सॉल्यूशन है H2SO4 का 15% H2SO4 having density 1.02 ग्राम पर cc। calculate strength, mole fraction,
mole fraction of solute and mass fraction of solvents and molality क्या क्या निकालना है आपको? स्ट्रेंथ निकालनी है सॉल्यूशन की, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, मास फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का और मोलैलिटी निकालनी है। तो अब देखिए वन बाय वन हम इनको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन का मीनिंग लिखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। 15% H2SO4 सॉल्यूशन। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आप सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा इसके अंदर। 15% H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मीनिंग आ जाएगा? 15 ग्राम H2SO4 in 100 gram solution. As I told you, if nothing is given, then it means percentage by mass. तो यहां पर percentage by mass हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम solution. Am I right? तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ये आपके पास सॉल्यूट का मास आ गया, ये सॉल्यूशन का मास आ गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं W2 आपके पास है कितना? 15 ग्राम, और W1 प्लस W2 आपके पास कितना है यहाँ पर? 100 ग्राम। तो यहां से मैं W1 निकाल सकता हूं, सॉल्वेंट का वेट निकाल सकता हूं। सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या होगा? ऑब्वियसली H2SO4 सॉल्यूशन है, पानी में है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये वाटर आ जाएगा। W1 क्या है आपके पास? वाटर। और W2 आपके पास क्या है? H2SO4 सॉल्यूट। यही है। अब देखिए आपको निकालना है यहां पर, पहले हम लेकर के चलते हैं इसमें मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है, यानी मास फ्रैक्शन आपको निकालना है वाटर का। वाटर का मास फ्रैक्शन निकालना है। पहले ये लेके चलता हूं मैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या फार्मूला बताया था? जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मास, और डिवाइड किससे कर दे? टोटल मास से। टोटल मास किसका? वाटर का मास इसके अंदर, और H2SO4 का मास। तो इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा आपके पास? WH2O कितना दिया हुआ है? 85। मास ऑफ वाटर कितना है? 85। और आपके पास मास ऑफ वाटर 85 और मास ऑफ H2SO4 15 इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ गया मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एम राइट? फिर आपको लेके चलना है, अब लेके चलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेके चलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे आप। सॉल्यूट क्या है? H2SO4। तो फार्मूला अप्लाई करिए, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या पता है? आपको H2SO4 का मास पता है और वाटर का मास पता है, लेकिन आपको क्या चाहिए? उनके नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 किसके इक्वल हो जाएंगे? वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो क्या आ गया? वेट कितना है H2SO4 का? 15 ग्राम। तो 15 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 डिवाइडेड बाय 98। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 की। और अब आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? इसी तरह निकाल लेंगे, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। और वाटर का कितना मास है? 85 ग्राम। तो यहां पर क्या पुट कर दे? 85 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया वाटर का? 18। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए, ये यहां पुट कर दें, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहां पुट कर दे, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 पुट कर दे। इसको सॉल्व कर ले, ये सॉल्यूट का क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। ये दोनों हो गए आपके पास। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब आपको क्या चाहिए? अब लेके चलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी में आपको क्या चाहिए था? मोलैलिटी देखिए क्या होती है, इनको रब कर दें, इनको रब कर देते हैं। मोलैलिटी देखिए क्या आ जाएगी?
मोलालिटी में आपको क्या चाहिए, मोलालिटी में आपको चाहिए N2 डिवाइडेड बाई W1 इन kg, am I right? N2 क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो N2 कितने आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट का मास कितना है 15, सॉल्यूट H2SO4 है, तो 15 डिवाइडेड बाई 98, ये क्या बन गए, नंबर ऑफ मोल्स। और आपको क्या चाहिए W1 क्या आ जाएगा आपके पास, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, और आपको ये किसमें दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में चाहिए, लेकिन यहां पर आपको वेट दिया हुआ है ग्राम के अंदर, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये आप पुट कर देंगे यहां पर डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा। और इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 बाई 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 85। इसको सॉल्व कर दे और यहां इसकी यूनिट पुट कर दे, सॉरी यहां N2 लिख दे, इसको M ही कर दूंगा मैं सीधा, ये सीधा M ही हो गया आपके पास। पहले आपने N2 निकाल लिया, N2 क्या आ गए, ये N2 आ गए आपके पास, और ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और इसको सॉल्व कर दें और यूनिट पुट कर दें इसकी मोल पर केजी। अब देखिए सीधा फार्मूला पुट करके भी आप इसको निकाल सकते थे। फार्मूला क्या था आपके पास, जैसे मैंने बताया था लास्ट में, इस पे पहुंच गए थे ना आप, W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। W2 क्या है यहाँ पर, W2 आपके पास है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये दिया हुआ है 15, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 98, और ये W1 क्या बताया था मैंने, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये ग्राम में दिया हुआ है, यहां पुट कर दो 85। तो इसको आप सॉल्व कर दो, ये आ जाएगी आपके पास मोलालिटी। राइट, यहां तक आप देखिए स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, ये भी निकल गई, मोलालिटी भी। अब लेके चलते हैं स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए वो देखिए, इसको रब कर दें। स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, आपको क्या बताया था कि आपको अब की बार 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स वेट निकालना है आपको, सॉल्यूट का कितने ग्राम है। तो इसके लिए क्या लिख दें, W2 और डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, V इन लीटर, और ये इन ग्राम। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए W2 तो आपको दिया हुआ है, W2 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है W2, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज 15 ग्राम, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 ग्राम। ये क्या है, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको निकालनी है। या आपको क्या दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास है, और ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। इससे क्या निकाल लेंगे, इससे आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे सॉल्यूशन की, क्या फार्मूला अप्लाई करके, D इज इक्वल टू M बाई V एंड V विल बी इक्वल टू M बाई D। ये अप्लाई करेंगे। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.02 ग्राम पर ml, ये दे रखी है। तो ये क्या आ जाएगी सॉल्यूशन की, ये वॉल्यूम आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये वॉल्यूम आ गई आपके पास, सॉल्व करने पे ये वॉल्यूम आ गई xml आ गई। लेकिन आपको वॉल्यूम किसमें चाहिए, आपको चाहिए लीटर में। तो क्या करेंगे आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर स्ट्रेंथ जब निकालेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, यहां पर अगर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी 15 और डिवाइडेड बाई x, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि ये ml में आई है, इसको किसमें कन्वर्ट कर लें, लीटर में। और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई 1000। तो यहां W2 की जगह क्या पुट कर दे 15, और V की जगह क्या पुट कर दे x डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा आंसर, सपोज ये आ गया y, और यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आपका काम है, ये केमिस्ट्री का काम नहीं मैथ्स का काम है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो ये क्या निकल जाएगी स्ट्रेंथ। तो देखिए एक ही न्यूमेरिकल में मैंने आपको स्ट्रेंथ, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
ये यहाँ पर आपको सॉल्वेंट या सॉलिड का भी दे सकते थे या कंप्लीट जितने कंपोनेंट्स हैं उनका भी निकलवा सकते थे। एक ही न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर और न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे।